जैसे कि मैंने कहा, ये नाटक है, ये लीला है, बस समझना है कि हाँ ये ऐसा है, अब उसका उपयोग करें। कर्तव्य भाव जीवन के लिए आवश्यक है, इस समाज में रहने के लिए आवश्यक है, अब उसका उपयोग करें और संपूर्ण चेतना के साथ करें। पहले वो बुद्धि के अंतर्गत था और उसके भी पहले अहम के अंतर्गत था, उस पर किसी का नियंत्रण नहीं था। अब एक साधक और एक आम व्यक्ति, बुद्धिमान व्यक्ति और एक साधक में एक ही फर्क देखने को मिलेगा कि करते तो दोनों वही है, बोलते भी वैसा ही है, बस एक में चेतना शून्य है, दूसरे में चेतना जागृत है। कुछ बदलना नहीं है आपको। अंतकरण में पड़ा है, पड़े रहने दो। कर्तव्य भाव है, रहने दो, उसमें क्या बुराई है, बस उसको जानना है। हमें अहम है, अहंकार है, कोई बात नहीं। जब आपको समाज में रहना है, जब वहां पर जीवन जीना है, तो बड़ा काम आता है, इस शरीर के रक्षण में काम आता है, रोटी कमाने के काम आता है, संबंधों को बनाए रखने में कर्तव्य भाव अहंकार काम आता है। बस उसको चेतना में होने दो। यदि आपके मन में ये विचार आता है कि सब मेरे हैं, तो आने दो, उसमें क्या बुराई है। आपके चित्त में इच्छा प्रकट होती है, वासना प्रकट होती है, और फिर एक विचार प्रकट होता है कि मेरी इच्छा है और जो भी मुझे करना है वो मैं करूंगा, होने दो। ये कर्तव्य भाव है, इसको संपूर्ण चेतना में होने दो। ये इसकी कुंजी है, ये इसका फार्मूला है, ये सूत्र है। इस सूत्र के साथ आपको जीवन जीना है। जैसा कि आपने कहा था, प्रभाव पड़ेगा, हाँ पड़ेगा, प्रभाव पड़ेगा, लेकिन हम उसको प्रयास के द्वारा नहीं करते। हम प्रभाव नहीं चाहते, हम स्रोत चाहते हैं, हम कारण पर ध्यान देते हैं, प्रभाव पर ध्यान नहीं देते। प्रभाव जो होगा वो होगा। अब एक दिन ऐसा होगा कि वो कर्तव्य भाव चला भी जाएगा। अब जब इच्छा आएगी, प्रकट भी होगी, कर्म भी होगा, और पता भी नहीं चलेगा किसकी थी, किसका कर्म हो गया। आपको दिखाई देगा शरीर के द्वारा हुआ है, क्योंकि आवश्यक था इसलिए हुआ है। वो भी ठीक है, वो भी चेतना में होना चाहिए। यदि यहाँ तक पहुंच गई बात, तो इसका अर्थ है कि मुक्ति के बहुत करीब है वो व्यक्ति, तो उसकी पूरी तरह से अनासक्ति हो गई है, उसकी पूरी तरह से विरक्ति हो गई है। हम तो यही जानते हैं कि जो आत्मा है, जो साक्षी है, पहले से मुक्त है। इस ज्ञान के अंतर्गत हम अज्ञान को चलने देते हैं। अज्ञान में क्या बुराई है? अज्ञान में कोई बुराई नहीं है। अज्ञान भी चेतना के अंतर्गत हो तो कोई बुरा नहीं है उसमें। ज्ञानी और अज्ञानी में कोई फर्क दिखाई नहीं देता। जब तक आप गहरे नहीं खोदे, वो उसका ज्ञान भी दिखाई नहीं देता। वो ऐसा एक अपने माथे पर लिख कर नहीं चलता कि मैं ज्ञानी हूँ, गले में बोर्ड टांग कर नहीं चलता कि देखो मैं ज्ञान मार्ग पे हूँ, नहीं पता चलता। वो भी वही करता है जो अज्ञानी कर रहा है, वो भी वही बोलता है जो अज्ञानी बोल रहा है। वही वासना है, वही इच्छा प्रकट होती है, वही कर्म होते हैं। एक में चेतना है, एक में चेतना शून्य है, बस वो नहीं दिखाई देती। अज्ञान से लड़ाई नहीं है हमारी चेतना से दोस्ती है। बस अज्ञान को हमें उपयोग करना है। अज्ञान अर्थात जो भी हमारे कर्म होते हैं, जो भी इच्छा होती है, ये जीवन यानी अज्ञान है ना। मनुष्य का जीवन है अर्थात अज्ञान है। अब उसका उपयोग करना है। हाँ, मेरे अज्ञान की वजह से ये जीवन मिला है, मेरी इच्छाओं की वजह से, मेरे कर्मों की वजह से जीवन मिला है। अब क्या करूं मैं? जीवन को नष्ट कर दूं? वो तो उपाय नहीं है। उसका उपयोग करता हूं मैं। तो जो भी हमें उपकरण मिले हैं, उनका हमें उपयोग करना है, उसको सही जगह मोड़ना है। आपके घर में जो छुरी है, जो चाकू है, वो सब्जी काटने के भी काम आता है, वो किसी का गला भी काट सकता है। वो उपकरण आपको मिला है, अब क्या उपयोग करना है? उतनी बुद्धि हमें, उतनी प्रगति हमें करनी है, वो बुद्धि को वहां तक पहुंचाना है कि ये सब जो मिला है, जो भी इच्छाएं भी मिली है, कोई बात नहीं, मिली है, किसकी इच्छाएं हैं वो? अंत में वो विश्व चित्त की इच्छा है। विश्व चित्त कौन है? वो मेरा ही रूप है। विश्व चित्त मुझसे अलग नहीं है। मनुष्य रूप में ऐसा लगता है कि बहुत दूर चला गया। अब इस मनुष्य में ये जो शरीर है, ये प्राणी है, और मुझ में बहुत दूर ही दिखाई देती है। ये क्या हो गया? ये अनुभव मुझे नहीं चाहिए, ऐसा कभी कभी लगता है। लेकिन ऐसा कुछ नहीं है, केवल प्रकट रूप में दूर दिखाई देता है, माया में दूर दिखाई देता है। माया और मुझ में कितनी दूरी है? शून्य है, कुछ भी दूरी नहीं है। जो मुझ में प्रकट होता है, उसमें और मुझ में कोई दूरी नहीं है। बस प्रतीत होता है कि बहुत दूर आ गया, मैं बहुत नीचे आ गया, मेरी दुर्गति हो गई है, अब मुझे प्रगति करनी है, मुझे ऊपर जाना है, ऐसा प्रतीत होता है। और ये सारा खेल हम एक दिन में खत्म कर देते हैं, ये जानकर कि ये सब मैं ही हूँ। तो आत्मज्ञान की दूसरी सीढ़ी है, दूसरा चरण है कि पहले तो हम भेद करते हैं कि ये सब मैं नहीं हूँ, और दूसरे चरण में हम स्वीकार करते हैं कि ये भी मैं ही हूँ। बस लगता है कि दूर है, बस लगता है कि ये मेरे अधीन है, लगता है कि तुच्छ है, उससे विरक्ति होती है। जो मेरा ही भाग है, उससे ही मुझे विरक्ति होती है। कोई बात नहीं, ये भी खेल का ही, ये भी इस नाटक का ही भाग है, ये इस नाटक का ही चरण है। इसलिए कभी कभी मैं ये शब्द उपयोग में लाता हूँ, प्रगति। भाई तुम्हारी प्रगति नहीं हो रही, अभी भी विरक्ति नहीं दिखाई देती, अभी भी तुम इच्छाओं को मेरी कहते हो, ऐसा क्यों है? अब इसका अर्थ है कि मैं आपको पहले चरण में ले जाना चाहता हूँ, आध्यात्म के पहले चरण में, कि अभी तक तो इसको आत्मज्ञान भी नहीं हुआ। पहले
भेद तो करना सीख लो। मैं कहता हूं कि ये आपकी इच्छा है या विश्व चित्त की इच्छा है या किसी की नहीं है। इच्छा व्यक्तिगत है, व्यक्तिनिष्ठ है या संपूर्ण अस्तित्व की है। कर्म मेरे है, क्या शरीर मेरा है? इस बात पे आपको मनन करना चाहिए, बैठकर सोचना चाहिए, ये इसको मैंने मेरा क्यों कह दिया। जब ये विवेक आ जाता है उसके बाद हम दूसरे चरण में ले जाते हैं उस साधक को, जो मैंने बोधि वार्ता में नहीं किया। बहुत कम बोलता हूं मैं, क्योंकि बहुत कम लोग वहां पहुंच पाते हैं। ब्रह्म ज्ञान का जो वीडियो है या एक दो वीडियो, उसमें मैंने संकेत किया है कि देखो भाई, अब स्वीकार भी करना है आपको। जो ऊपरी परतें हैं आपने स्वीकार कर ली, चेतना चेतना मैं हूँ, बुद्धि मैं हूँ, जीव मैं हूँ। निचली परतें भी स्वीकार करनी चाहिए। अहंकार भी मैं हूँ, शरीर भी मैं हूँ, जगत भी मैं हूँ। जब ये स्वीकार करेंगे आप, तो आपको विराट रूप दिखाई देगा स्वयं का। ये विराट रूप है, ये मेरा ही रूप है। बहुत से लोग कर चुके होंगे, उनमें ये समर्पण पहले ही आ गया है, क्योंकि समर्पण एक भक्त में दिखाई देता है। आप भक्त को ध्यान से देखें तो वो ज्ञानी के भी ऊपर दिखाई देता है। उसकी साधना ज्ञानी के भी ऊपर पहुंच गई, क्योंकि समर्पण पहले आ गया है उसमें। समर्पित है वो, अर्थात कहता है कि ये शरीर हो मेरा नहीं है, ये इच्छा भी मेरी नहीं है, ईश्वर की है। कर्म मेरे नहीं है, मैं तो केवल उपकरण हूं उन कर्मों को जगत में प्रकट करने का। एक साधन हूं, ईश्वर का साधन हूं। और फिर उसको मैं भी नहीं कहता, मैं भी नहीं हूं, मैं तो मूर्ति हूं, ये कहता है वो भक्त। अब ऐसे भक्त बहुत कम मिलते हैं मुझे। मेरा अनुभव है, ये कहता है कि एक भी नहीं है अब इस देश में, एक भी भक्त नहीं है। समर्पण नहीं है। और जो भक्त होते हैं वो दिखाई भी नहीं देते। जैसे मैंने कहा कि जो ज्ञानी है वो दिखाई नहीं देता, वो ऐसे तख्ती लगाकर नहीं चलता रास्ते पर कि मैं ज्ञानी हूं। वैसे ही जो एक सच्चा भक्त है वो दिखाई नहीं देता, वही कर रहा होता है जो सब कर रहे हैं, लेकिन संपूर्ण समर्पण है उसमें। तो ये भी भाव नहीं है कि मैं चेतना हूं। छोटे बच्चे की तरह है। छोटे बच्चे में भेद नहीं होता है कि मेरी बुद्धि है या मेरी चेतना है, कुछ नहीं होता। तो भक्त तो ज्ञानी के भी ऊपर है, लेकिन दिखाई नहीं देता ऐसे। जो कहते हैं मैं भक्त हूं, वो भक्त नहीं है, उनमें समर्पण नहीं है। फिर जो भक्त है उसका ये आखिरी जन्म है, इसीलिए नहीं दिखाई देते वो, क्योंकि अगली बार आते भी नहीं वो इधर। इतना समर्पण होगा तो विलीन हो जाएगा विश्व चित्त में वो। उसको फिर रूप नहीं लेना पड़ेगा, उसको मनुष्य रूप नहीं लेना पड़ेगा। आवरण की कोई आवश्यकता नहीं है। आपको ज्ञान चाहिए तो आपको लेना पड़ेगा जन्म। ज्ञान तो यही है, गुरु तो यही है, और उसके लिए सारा उपकरण लगता है। बुद्धि लगती है, बुद्धि के लिए इंद्रियां लगती है, इंद्रियों के लिए शरीर लगता है। अब तो आना ही पड़ता है नीचे। तो हमें उसमें भी कोई समस्या नहीं है। हम ये नहीं कहते कि नहीं, जन्म नहीं होना चाहिए। हम ये कहते हैं जो होना है हो, संपूर्ण चेतना में हो। यहाँ देखिए एक समर्पण है, एक थोड़ा सा समर्पण यहाँ पर दिखाई देता है ज्ञानी में भी। वैसे ज्ञानियों को लोग इतना अच्छा नहीं मानते, उनको समर्पित नहीं मानते। ज्ञानियों में लोग सोचते हैं बड़ा दम्भ होता है अपने ज्ञान का। वो बात भी ठीक है, वो उनकी सफलता है इसलिए उनको होता है, लेकिन थोड़ा समर्पण भी होता है। जैसे जैसे ज्ञान बढ़ेगा आपका समर्पण बढ़ेगा। अब कर्ता भाव भी आप अपना लेते हैं कि यही इच्छा है विश्व चित्त की, मेरी नहीं है। मैं तो दृष्टा हूं इन इच्छाओं का, तो क्यों छोड़ दूं कर्ता भाव, क्यों छोड़ दूं अहंकार? ये सब तो मेरा नहीं है। मैं भी उपकरण हूं, इस लीला को चलाने का एक साधन हूं, इस नाटक में एक चरित्र हूं। और अब उप चरित्र पूरा निभाते हैं, पूरा निभा के जाते हैं। अब उसके लिए सांसारिक होना पड़े, जो योगी होना पड़े, सन्यासी होना पड़े, आपको जो भी रोल दिया गया है वो पूरा करके जाते हैं। उसके बाद यदि इच्छा प्रकट होती है कि अब दोबारा करो, दोबारा होगा। आप कर्म करते हैं पूरी तरह जानते हुए कि मैं करता नहीं हूँ, ये कर्मयोग है। ज्ञान योग में सब आ जाता है। देखिए एक छोटी सी घटना है, एक छोटी सी कथा है जो मैं आपको बताता हूँ। ये हम समय हो चला है, तो मैं आपको कथा से इस आज की सत्संग का अंत करूंगा कि 4 साधक थे, ज्ञान मार्गी, कर्मयोगी और क्रिया योगी और भक्त। इस तरह के अलग अलग मार्गों से जो आते हैं, और वो ढूंढ रहे थे ईश्वर को, वो ढूंढ रहे थे भगवान को, कहाँ मिलेगा। और वो आपस में झगड़ते अर्थात वाद विवाद उनका चलता था कि भाई मेरा मार्ग सबसे अच्छा है, और वो जो भी है, जो परमेश्वर है, जो परम सत्य है, वो मेरे मार्ग से मिलेगा और किसी से नहीं। तुम लोगों का मार्ग ऐसा ही एरा गहरा है। अब वो इस तरह से कर रहे थे, अपना वाद विवाद कर रहे थे और प्रतियोगिता कर रहे थे और कहीं जा रहे थे। अब अचानक तूफान आ जाता है, अचानक बारिश आ जाती है और उनको एक पुराना मंदिर दिखाई देता है। और जो अपनी शत्रुता, अपनी प्रतियोगिता भूल कर वो सब के सब
एक जगह शरण लेते हैं, वो एक दूसरे की सहायता करते हैं। ज्ञानी इसकी सहायता कर रहा है, कर्मयोगी भक्त को खाना दे रहा है, आग जलाते हैं, वहां पर कोई कुछ लाता है, कोई कुछ। अब देखते क्या है कि मंदिर में ईश्वर प्रकट हो गए, परमेश्वर प्रकट हो गए स्वयं। ये बड़े आश्चर्यचकित हो जाते हैं, ऐसा कैसे हो गया? मैं 20-25 वर्षों से साधना कर रहा हूँ, आप आए नहीं। अब तूफान आया है, अब ये बारिश हो रही है, और जंगल में हम फंसे हैं, और आप प्रकट हुए हो, ऐसा कैसे हो गया? तो ईश्वर कहते हैं, वो जिस भी रूप में प्रकट हुए हैं, वो कहते हैं कि आज पहली बार हुआ है कि तुम चारों मूर्ख एक जगह इकट्ठा हुए हो, इसलिए मैं प्रकट हुआ हूँ। तो इस कहानी का से ये शिक्षा मिलती है कि मार्ग कोई भी हो, सबको एक जगह आना पड़ता है। यदि इधर उधर चले गए, भटक गए, तो आप सही मार्ग पर नहीं है। एक पहाड़ की चोटी पर पहुंचने के कितने मार्ग होते हैं, बहुत होते हैं। अब यदि आप कहते रहे कि ये मेरा मार्ग है और मैं ही पहुंचूंगा, तो ऐसा नहीं हो। सभी मार्ग एक जगह ले जाते हैं, ये सब एक जगह मिलते हैं। तो ज्ञानी ज्ञानी नहीं रहेगा, ये बात ध्यान रखे। ज्ञानी भक्त हो जाएगा, भक्त भक्त नहीं रहेगा, ज्ञानी हो जाएगा। जो कर्मयोगी है वो केवल कर्म नहीं करता रहेगा, एक दिन बुद्धि उसकी जागृत होगी, एक दिन उसकी चेतना जागृत होगी, एक दिन उसकी इच्छा होगी मैं भी शास्त्र पढ़ लूं, मैं भी देख लूं क्या लिखा है पोथी पत्रों में, वो भी ज्ञानी हो जाएगा। जब ये सब एक जगह मिल जाएगा तो जो परम सत्य है वो प्रकट होगा। हम झगड़ा करेंगे, ये भी मैं नहीं हूँ, वो भी मैं नहीं हूँ, मुझे तो ऐसा रहना है, मुझे तो ये मार्ग लेना है और कुछ नहीं करूंगा मैं। जब भी झगड़ा खत्म हो जाएगा, जब भी संघर्ष आपका खत्म हो जाएगा, तो आपको परम शांति मिलेगी। ये परम शांति क्या है, ये परम आनंद क्या है? ये मैं हूँ। मार्ग पर चलकर मैं नहीं मिलता, इस वाद विवाद, इस झगड़े से मैं नहीं मिलता, इस भक्ति से, अंधभक्ति से, अंधश्रद्धा से मैं नहीं मिलता। मैं उसी को मिलता हूँ जो समर्पण में है, और ऐसे वैसे समर्पण में नहीं है, संपूर्ण चेतना युक्त है, संपूर्ण ज्ञान से युक्त है, बुद्धि से युक्त है, उसी को मैं मिलता हूँ। इस बात पर आप विचार करें।